पूरा हम लोग को हताश कर दिए हैं, एकदम मुआ दिए। चले जाइए, हमने कहा नहीं मिल कर जाएंगे, बोले अगर नहीं मिल करके जाइएगा तो आप लोग अरेस्ट करवा देंगे। अब हम लोग मरते क्या नहीं करते, हम लोग डर निश्चित रूप से बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा, जालसाजी और फरेबी, चोरी डकैती जो कहना है कह लीजिए, इन लोगों ने कर दिया है। कोर्ट खुला है, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट एकदम जाएंगे, क्योंकि हम लोग को आगे फार्म भर ही नहीं सकते हैं, तो दूसरा चारा हम लोग का इतना समझेगा हम लोग के कीड़े के बराबर जो है ना वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। देखिए बीपीएससी TRE 1 का रिजल्ट आया तो उस पर कई सारे विवाद हो गए और विवादों का परिणाम यह था कि छात्र जहां थे अपने भविष्य की चिंता में अधर में डूब गए, लेकिन जब बीपीएससी के द्वारा एक उन्हें इस तरह का संतावना मिला कि कम से कम सेकेंड लिस्ट निकाले जाएंगे, तो इस उम्मीद में कई लोगों ने घर बैठ गया कि भाई अब उम्मीद करते हैं कि जैसे ही इनका वैकेंसी का ये पूरा हो जाएगा, इन्हें नियुक्ति पत्र बांटा हुआ हो जाएगा, सारा ड्रामा लिहाज लोग सब खत्म हो जाएगा तो इन्हें दे दिया जाएगा, सेकेंड लिस्ट भी निकाली जाएगी। लेकिन नियुक्ति पत्र बांटे हुए लगभग 1 महीना होने को आया, उसके बाद भी अभी तक सेकेंड लिस्ट की कोई बात ही नहीं हुई। ऐसे में अब जो कैंडिडेट हैं वो नाउम्मीद हो रहे हैं, अब शिक्षा विभाग का चक्कर काट रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी भी हैं और इनके साथ देखिए कितने मतलब इस तरह के अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र तो अब लगभग खत्म होने वाला है और अब मतलब खत्म हो गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परवेज हाशमी है, मुजफ्फरपुर से। 2019 में हमने STT पास किया। अच्छा। उसके बाद जो है आजकल करते करते जो है माननीय मुख्यमंत्री जी 2023 ले आए। 2023 में लाने के बाद अचानक नया नियमावली आ गया कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। खैर हम लोगों ने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया। बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद एक जो क्वालिफाई मार्किंग रखा गया वो भी हम लोगों ने पास कर गए। उसके बावजूद भी हम लोग का नियोजन नहीं कराया गया। बीपीएससी ने कहा कि अभी जो भी रिक्त पद रहेगा उसमें एक बार नहीं 2 बार नहीं, हमने कम से कम 3 बार जो है मेरिट लिस्ट निकालेंगे, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट निकालने के लिए। उसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी नहीं निकाला गया। अभी सूत्रों के हवाले से कहीं कहीं से हम लोगों को ये न्यूज़ मिल रहा है कि 4700 पर जो है सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो अब ये बताइए कि सेकंड मेरिट लिस्ट 4700 पर क्यों निकाला जाएगा? जब आपके पास 40,000 सीटें रिक्त हैं तो 40,000 पर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? बच्चे का एज एक्सपायर कर रहा है और फिर अगला एग्ज़ाम भी देने वाला बच्चा का भी एज एक्सपायर करेगा, वो भी नहीं बैठेगा। क्या होगा? फ़ायदा क्या है? जब आपके पास ऑलरेडी सीट है, ऑलरेडी आपके पास क्वालिफाई मार्किंग लाया हुआ स्टूडेंट है, तो आप सबको योगदान क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों आपको चक्कर काटा जा रहा है? हम लोग अभी गए थे शिक्षा विभाग में मिलने के लिए, वो कांस्टेबल हम लोग को आकर के लेके गए कि चलिए 5 आदमी चलिए चल के मिलवा देते हैं। वहाँ गए तो कोई भी विभाग के पदाधिकारी जो मिलने नहीं चाहे। उसके बाद जब नहीं मिलना चाहे तो कहते हैं कि चले जाइए, हमने कहा नहीं मिल कर जाएंगे, बोले अगर नहीं मिल करके जाइएगा तो आप लोग अरेस्ट करवा देंगे। अब हम लोग मरते क्या नहीं करते, हम लोग डर से चले आए कि पता चला कि नौकरी तो मिली नहीं और उसका अरेस्ट हो गया तो बाल बच्चा को कौन क्या खिलाएगा, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए। कि अभी तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि जॉब का, आपके घर में बाल बच्चे होंगे, बेटा बेटी होंगे, अब वो क्या कर रहे हैं अभी? जाहिर से बात है, घर में आज तक भी हम लोग को उम्मीद में है कि आज न कल सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। अगर ढंग से आ जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद हम लोग के साथ जो जुल्म किया गया कि घर के सारे लोग निराश हो गए, सारे लोग जो है सदमा में डूब गए, सब लोग रोने धोने लगे। 1 हफ्ता तक किसी ने खाना नहीं खाया, चूँकि हम लोग का अब एक्सपायर हो गया। अब हम लोग दोबारा एग्जाम में भी नहीं बैठ सके, अभी भी एग्जाम हो रहा है, फॉर्म फिलअप नहीं कर सके। तो जाहिर से बात लास्ट कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो जाए इस लिस्ट में हम लोग लास्ट तक। आप कहाँ से हैं ये बताइए? हम कैमूर जिला से आए हैं, हमारा नाम कमलेश चौबे पड़ता है। इन लोग का जब से रिजल्ट आया है तब से हम लोग मानसिक से जो है पूरा एकदम मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग इतना टूट गए हैं कि कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। इन लोग एकदम पूरा हम लोग को हताश कर दिए हैं, एकदम मुआ दिए हैं। हम लोग यहाँ पर आए थे, हम वहाँ से हम फिर कर जा रहे थे गांधी मैदान से, लेकिन हमारे साथी लोग लिया आए कि चलिए शिक्षा विभाग में हम लोग मिलेंगे। कितना % उम्मीद है कि ये वाला में हो जाएगा आपका? अभी सेकेंड लिस्ट आ जाता है मान लीजिए तो। यदि हम लोग का जितना सीट बच रहा है 28,000, 30,000, कोई 40,000 कर रहा है, यदि इस तरह का सीट यदि आ जाता है तो हमारा ही नहीं सभी बच्चों को हो जाएगा। सभी बच्चों को जाएगा। हाँ। ये लोग नहीं निकालना चाहते हैं। ये जो है यूट्यूब पर देखने को मिलता है कि 47,000 खाली जो है ये लोग सीट दे रहे हैं। 47,000 में कुछ नहीं होगा। आपका भी लास्ट 4700। अच्छा 4700। आपका भी लास्ट टाइम है ये? हम लोग का लास्ट टाइम है। हम लोग अब जो है कोई वैकेंसी में फार्म नहीं भर सकते हैं। 47 वर्ष हमारा 37 वर्ष उम्र हो गया। ये लोग 10 वर्ष हम लोग को छूट मिला था जनरल में सभी कैटेगरी में, तब जाकर हम फार्म भरे हैं। ये लोग जो है अब हम लोग किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, जो कि इसी में का 10,000 निकाल कर दूसरा चरण में दिए थे। उसमें जो है
1986 तक का ही लिया गया है। हम लोग जाकर फार्म नहीं भरे, लोग कहे कि बाबा आपका फार्म नहीं भराएगा। हम क्यों कहे कि देखिए यहाँ 1986 तक दिया है, उसे आगे एज नहीं है। तो देखिए ये दोनों तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका उम्र ही खत्म है, क्या आगे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यही उम्मीद रखे हैं कि शायद ये रिजल्ट वेटिंग लिस्ट निकलने वाला था, शायद इसमें हम लोग हो जाएंगे। और नहीं हुआ अब तो हो क्या ही करेंगे? जाएंगे। आपके पास ऑप्शन क्या बचल है अभी? अरे नहीं होगा, यदि नहीं हम लोग को ये लोग समझते हैं तो हम लोग को कोर्ट खुला है, कोर्ट जाएंगे? कोर्ट एकदम जाएंगे, क्योंकि हम लोग को आगे फार्म भर ही नहीं सकते हैं, तो दूसरा चारा हम लोग का नहीं चलेगा। हम लोग कोर्ट जाएंगे, इसी में लेंगे नौकरी, और नहीं तो शरीफ बनते हैं। आप जानते हैं यदि अपना बखान करवाना चाहते हैं तो इसी में जो है पूरा सीट दे दे। इन लोग जितना वैकेंसी निकालना है निकालिए, हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जो हम लोग का सीट है उस सीट पर पहले हम लोग को ले लीजिए। हम लोग फेल नहीं है, आपके कटअप को पार किए हैं, कटअप से भी 2-4 अंक आगे हैं हम लोग। कटअप से 4 अंक आगे हैं। सौरभ जी हमारे साथ, क्या उम्मीद रखा जाए? 1 महीना तो लगभग हो गया है नियुक्ति पत्र बांटे ना, 1 महीना ठीक याद है, तो 5 ही नवंबर को था ये कार्यक्रम। अभी अच्छा 2 नवंबर को था, 4 तो ज़्यादा ही हो गया। क्या लगता है अभी क्या इनका क्या होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने जो बात कही जा रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से या कई चैनलों के माध्यम से कि मात्र 4700 ही रिजल्ट निकालने की तैयारी चल रही है, इस बात को हम खारिज करते हैं। क्योंकि अगर चेयरमैन सर इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं और जो रिक्त पद है वो लगभग 28,000 से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि 28,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, सेकेंड सप्लीमेंट रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर 4700 पर रिजल्ट आता है, अगर ये बात सच सिद्ध होती है, तो निश्चित रूप से बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा, जालसाजी और फरेबी, चोरी डकैती, जो कहना है कह लीजिए, इन लोगों ने कर दिया है। जाहिर सी बात है, आज डेलीगेशन को मिलने के लिए बुलाया गया और मिलने से अधिकारी इनकार कर दिए, तो स्पष्ट है कि जो चीज़ें आप अगर बात भी नहीं करना चाहते हैं अभ्यर्थियों से, तो जाहिर सी बात है कि अब कुछ बचा नहीं है, मनमानी कर। हाँ, मनमानी है। और लगभग अब क्लियर हो चुका है कि जो घोटाला की जो बात हम लोग कर रहे हैं, सीट घोटाला कहिए या मेरिट घोटाला कहिए, अब तो कहेंगे कि सप्लीमेंट्री घोटाला भी कह सकते हैं। ये सीधे 90-92 हज़ार लोग ही ज्वाइन किए, 28,000 पदों का क्या हुआ बीपीएससी और शिक्षा विभाग में बताए। और जब रिजल्ट कब आता है, अगर नहीं आता है रिजल्ट, जो पद खाली है, अगर 27-28 हज़ार सीट खाली है और 4700 पद सेकेंड लिस्ट में निकालने की बात हो रही है, तो ये तो लॉलीपॉप हो गया ना कि आप उस समय मजबूरी था, उस समय घोटाला का आरोप लग रहा था, तो आप कह रहे थे कि सेकेंड थर्ड सब निकालेंगे, आप सोच रहे हैं कि कैसे भी कोटा पूरा करो। ये निश्चित रूप से एक कोटा फोरम होता है या खाना पूर्ति कह लीजिए, सेकेंड लिस्ट भी निकला, वो भी छात्रों का दबाव है, छात्रों का आंदोलन के एक परिणाम है कि सप्लीमेंट रिजल्ट निकाला जा रहा है। लेकिन 4700 रिजल्ट, कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी इस बात पर इनकार तैयार नहीं है कि 4700 रिजल्ट अगर निकलता है 4700 रिजल्ट, तो हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन कोई बचता है तो उसके पास हम जाएंगे, क्योंकि कहीं से कोई न्याय की कोई उम्मीद नहीं। 4700 ही निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता, तो ऐसे में क्या करेंगे? क्या ऑप्शन बचा आपके पास? सर हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। कोर्ट का दरवाजा जी जी, क्योंकि हम विकलांग के तो सीटें नहीं दिए हैं, ये विकलांग का एक भी माने रिजल्ट। एक और विवाद है, विकलांग कोटा का सीट ही नहीं आया, सबको कैटेगरी में रिजल्ट आया। हाँ, तो कैटेगरी का आया, तो आप जो सीट आया था, आप ट्यूट करके बताए हैं, आप ट्यूट करके बताएं, अतुल प्रसाद माननीय बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ट्यूट करके बोले हैं कि हम विकलांग का सीट रखे हुए हैं, तो रखे हुए हैं तो कब हम लोग को दीजिएगा? नहीं, अलमारी में रखे हुए हैं, पता नहीं कब वो भर्ती होगा अलग से। क्या लगता है कहाँ से आए हैं? हम वैशाली से हैं। क्या करेंगे? नहीं दिया तो 4700 ही आता है, तो अब क्या उम्मीदें हैं आप? कोर्ट का दरवाज़ा है कि खटखटाया जाएगा? कोर्ट के दरवाजे तो सब खटखटा रहे हैं, वो भी गए हुए हैं जो पहले से विवाद, और पता है कि रिजल्ट पे और सारे विवाद है, पर कोर्ट इतना आसान थोड़ी ना है। तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है? कोर्ट के दरवाजे खटखटाते आपका उम्र खत्म हो जाएगा, फिर क्या कौन बोलिएगा? चारा ही क्या है? चारा ही अगर क्या है? कोर्ट का अलावा हम लोग के पास और क्या सहारा है? मुख्यमंत्री जी मिलने से इनकार कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी मिलने से इनकार कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के जो सीनियर पदाधिकारी वो मिलने से इनकार कर रहे हैं। जब अंदर कांस्टेबल ले जा रहा है और मिला भी नहीं रहा है, कह रहा है नहीं जाइएगा यहाँ से तो अरेस्ट करवा देंगे, तो हम लोग के साथ एक ही सहारा बचेगा ना, कोर्ट का अरेस्ट करवा दरवाजा। देंगे, क्या कहेंगे? जी देखिए, हम इतना आप जान चुके सर, सरकार हो या सरकार के अधिकारी हो, पोस्ट पे बैठने के बाद ना सर इतना समझ में आ गया कि उनके नज़र में ना वो भी स्टूडेंट्स से ही गुजरे हैं, चाहे सरकार हमारी स्पेशली युवा की वजह से बनते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद और अधिकार आने के बाद जो है ना, बस इतना समझेगा हम लोग कीड़े के बराबर जो है ना वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है। कीड़ा के बराबर वैल्यू है, कीड़ा के बराबर वैल्यू है, बस कीड़ा समझा रहा हो, कुछ नहीं। तेजस्वी यादव के यहाँ जाते हैं, दौड़ा कर मार कर भगाया जाता है, अधिकारी के यहाँ मिल जाए, टेबल से टेबल घुमाया जाता है, अरेस्ट करने का कहा जाता है। ये हम कहाँ जाएँ? अपनी गुहार किससे लगाएं?
अपनी गुहार हम किससे लगाएं? कहने को लोकतंत्र है, लेकिन अब समझे लोकतंत्र नहीं सर, ये तानाशाह है और कुछ नहीं। ये तानाशाह है। चलिए, तो ये थे TRE-1 रिजल्ट के इंतज़ार में जो थे, और उनके जो सेकेंड लिस्ट के इंतज़ार है अभी इनकी थोड़ी और लंबी है, लेकिन उस लंबी लिस्ट होने के बाद जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, जिस सेकेंड लिस्ट में जिनका नाम आने वाला है, उसको लेकर पहले से ही देखिए आशंका है कि कहीं कम ना आए, कहीं हमारा वाला नाम भी छटने वाले लिस्ट में ना हो जाए। तो ये शंकाओं के बीच में देखिए एक बात याद रखिए कि छात्रों या कैंडिडेट जितने भी एग्ज़ाम बिहार में दे रहे हैं अभी, उनकी नाउम्मीदी रोज़ बढ़ रही है। तो ऐसे में सरकार, शिक्षा विभाग, BPSC क्या कर रहा है ये समझने की कोशिश है, और अगर ये सारी कन्फ्यूजन दूर करना चाहते तो स्पष्ट रूप से अपना बयान क्यों नहीं देते? आधिकारिक सूत्रों से कैसे आ जाता है ये सब उल्टा पुल्टा बयान जो लोगों में कन्फ्यूजन पैदा करता है? बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए, और अगर आप भी रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, आप भी TRE-1 से कई सारी उम्मीदें लगाए हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र ख़त्म हो रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके तो बताएंगे ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट जो आएंगे वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। नमस्कार।